हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 25। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 25 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो, जैसे कि CSIR नेट दे रहे हो, नीट दे रहे हो, या JEE एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी ऐसे केमिकल साइंस के एग्जाम्स देते हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स को पहचानने के लिए। तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर आपको पूरी चीज़ें वीडियो एंड तक नहीं देखना है, आधा नॉलेज बहुत बेकार होता है, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर आप आधा वीडियो छोड़ के जाने वाले हो तो अभी से छोड़ के चले जाइए, और पूरा देखना है, एंड तक देखिए। लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक एक चीज़ आपको क्या क्या सीख चुके हो इस वीडियो से। अगर गिव अवे की बात करते हैं तो हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है। ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें जान सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर्स के लिए। थोड़ा सा बेसिक हम पहले जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक पहले क्लियर होगा तो ही आप आगे जा सकते हो। ये है OH ग्रुप और ये फ्लोरीन, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर्स की हम बात करते हैं, इनमें से प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए, हम ऐसे काउंट करते हैं, OH को साथ में नहीं काउंट करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं, एक एटम को काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे O जो है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और फ्लोरीन का क्या है, 9 है। तो यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ऐसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका 17 है और इसका 9 है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका, क्लोरीन का, तो इसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाएगी। अगर हमको CH3 दे दिया गया है कंपाउंड में और OH अटैच दिया गया है, तो हमें सिर्फ पहला पहला एटम देखना है। तो O है, O का एटॉमिक नंबर है 8 और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ओके। तो ये अगर हमें देखना है ध्यान से, तो कैसे आप इसको पहचान कैसे सकते हो सारी चीज़ों को, बस यही चीज़ याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, दोनों चीज़ें आप देख सकते हो, जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी हम फर्स्ट देंगे। देन कुछ रूल्स की बात करते हैं जो बेसिक आप 9th 10th 11th 12th में सीख के आते हो, उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। वीडियो के एंड में है, पूरा डिटेल में देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपका वर्टिकल में है, देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन है, फोर्थ प्रायोरिटी जिसको हम हाइड्रोजन समझ लीजिए यहाँ पे मान रहे हैं, तो अगर वो फोर्थ जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, अगर हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको हम R बोलेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उल्टा जा रहा है, क्लॉक जैसे नहीं जा रहा है, तो उसको हम S कन्फिग्रेशन बोलेंगे। हाँ, RS से ही हम डायस्टीरियोमर एंड ऑल चीज़ें निकालने वाले हैं, तो ये पूरा आपको पता रहना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पे, तो फोर्थ ग्रुप अगर आपका हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है, तो अगर क्लॉक में जा रहा तो उसका उल्टा हो जाएगा। पहले यहाँ क्लॉक में जा रहा था, तो अगर और वर्टिकल में था तो हम लोग R ले रहे थे, यहाँ पे आपको उसको S लेना है, और सेम एज इसको आपको R समझना है। तो ये था बेसिक, पूरा बेसिक। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, ध्यान से देखिएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, एग्ज़ाम्स में पूछा गया था 2017 में, JEE के एग्ज़ाम में पूछा गया था, केमिस्ट्री के पेपर में था, ठीक है। तो ये ऐसे नीट में भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और जैसे कि मैंने CSIR नेट दिया है और वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए क्या है, आपको यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, ऐसे दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसका नाम है A और समझिए इसका नाम है B। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप बताना है कि डायस्टेरियोमेर है कि ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अगर हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा हमें पहले इन चार को देखना है। इन चार को मतलब ये कार्बन को, OH को, इनको और इनको, ठीक है। तो इन चार को देखना, तो सबसे पहले आएगा क्लोरीन, 17 होता है, सबको पता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिया हमने, सेकंड O को दिया, थर्ड इस कार्बन को देना चाहिए कि इस कार्बन को देना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इसके पास ज़्यादा ग्रुप अटैच्ड है उसके बाद, तो थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, एंड फोर्थ प्रायोरिटी इस कार्बन को देंगे। अब हमारी साइकिल घुमाना है 1 2 3 एंड 4 की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज जा रही है। और फोर्थ प्रायोरिटी हमारा कहाँ पे आया है, देखिए वर्टिकल में आया है। तो जैसे कि हमने सीखा, वर्टिकल में आपका फोर्थ प्रायोरिटी अगर आता है और क्लॉक में जाता है, तो उसको हम कौन सा कन्फिग्रेशन बोलते हैं, R कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो ये कौन सा पहला हो गया आपका कन्फिग्रेशन, R कन्फिग्रेशन। यही चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड कार्बन के लिए, ये कार्बन के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, प्रायोरिटी अगर हम किसको देंगे, पहला क्लोरीन को देंगे, दूसरा ऑक्सीजन को देंगे, तीसरा किसको, इस कार्बन को देंगे, क्योंकि उसके साथ और भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो उसका मास ज़्यादा होगा या एटॉमिक नंबर समझिए ज़्यादा होगा। एंड फोर्थ इसको देंगे, ठीक है। अगर साइकिल अगर हमारी घुमाते हैं तो 1
2 3 एंड 4 ऐसा आएगा। तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो इसको भी हम लोग आर ही काउंट करेंगे। और फोर्थ ग्रुप हमारा वर्टिकल में ही। यही चीज़ अगर हम कंपाउंड बी के लिए देखने जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिए। कंपाउंड बी के लिए अगर जाते हैं, यही सेम 2 कार्बन है, तो प्रायोरिटी कैसे देखोगे आप, पहला क्लोरीन हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा, तीसरा ये कार्बन नहीं होना चाहिए, ये कार्बन होगा। ये तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा क्यों, इसके साथ बहुत सारे ग्रुप जॉइंट है। एंड फोर्थ ये होगा। साइकिल आप घुमाइए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कैसे जा रहा है ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उल्टा घूम रहा है। साइकिल हमारी क्लॉक ऐसी नहीं घूमती। पर फोर्थ ग्रुप हमारा कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। और जैसे कि हमने बात किया था, हॉरिजॉन्टल पे रहेगा फोर्थ ग्रुप तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम काउंट करेंगे आर। देन अगर इस कार्बन की हम पूरे बात कर लेते हैं, तो प्रायोरिटी इसको फर्स्ट दिया जाएगा, सेकंड इस ऑक्सीजन को देंगे हम लोग, थर्ड किसको देंगे, इस पूरे कार्बन वाले ग्रुप को देंगे, एंड फोर्थ प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर हम लोग साइकिल घुमाते हैं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, ये क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, हाँ क्लॉकवाइज जा रहा है, यस इट्स अ क्लॉकवाइज। एंड फोर्थ ग्रुप आपका कहाँ पे है, वर्टिकल में। जैसे कि हमने बात किया, क्लॉकवाइज जाता है और वर्टिकल में रहता है, तो उसको हम क्या काउंट करते हैं, आर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लिए। अभी 2017 का क्वेश्चन था, उसके बाद पूछा गया था, आपको 4 ऑप्शंस मिले थे कि ये क्या है, डायस्टेरियोमर है, मीजोमर है, आइडेंटिकल कंपाउंड है एंड ऑल। तो यहाँ पे ट्रिक चालू होती है। अगर आपको कंपाउंड ए और बी दोनों सेम मिले, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आर आर मिला दोनों का, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड, सेम है, ठीक है। अगर ऐसा मिले, आर आर एक का मिले ए वाले का, और अगर मैं बी की बात करूँ तो एस एस मिले पूरा उल्टा, तो हम उसको बोलते हैं इनैंशियोमर, ठीक है। इसको इनैंशियोमर बोला जाता है, यही ट्रिक है इसका। और अगर मैं बात करता हूँ डायस्टेरियोमर्स का, तो अगर देखिए ये आर आर पूरा होना चाहिए, और दूसरा एक आर है और एक एस है। तो यहाँ पे आप देखिए आर आर सेम हो जा रहा है, और दूसरा सेम नहीं हो रहा है, एक चेंज दिखेगा आपको, तो इसको हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। दैट वाज द ट्रिक, आप कैसे कंपाउंड्स को पहचान सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे अपना टॉपिक बताइए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि हाँ पे ट्रिक एग्जाम में भूल जाओ, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। आई विल सी यू गाइस टुमारो एंड शेयर दिस ट्रिप विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।